गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वेलकम टू सक्सेस सिस्टम से क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 19 अगस्त 2020 है और आज के जो मोस्ट करंट अफेयर प्रश्न हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कल वीडियो के अंत में हमने एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो स्थिर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गायत्री कुमार, सोना मंडल, रेखा शर्मा, नजमा हेतुबुल्ला। तो विनीत पटेल, काशी बघेल और आदिवासी टिमली यानी प्रकाश बघेल, इन लोगों ने वीडियो के अंत में प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर सही दिया था। प्रश्न उत्तर क्या था? सोमा मंडल। आप भी वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो आपका भी सही उत्तर होने पर यहाँ पर दिखाया जाएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? MCX, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज, डायमंड बोर्स और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, MCX के द्वारा भारत का पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च किया जाएगा है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी MCX 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलेटिन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन यानी देश में प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी के पहले से व्यक्ति वस्तुओं को रूप से कारोबार किया जाएगा, यानी ये ऑनलाइन रूप से खरीदा जाता है सोना और चांदी इसमें। और एक क्या है, भारत में क्या होता है एग्री कम्युनिटी में, जिसमें कृषि से संबंधित चीज़ें खरीदी जाती है ऑनलाइन। तो इसमें सोने और चांदी के अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स बाजार का आकार का 50 होगा, जिसमें जो नकदी नियमित वायदा का अनुबंध होगा। MCX ने जुलाई में मार्क ट्रेडिंग प्रयासों में बुलेटिन इंडेक्स फ्यूचर ट्रेड का टेस्ट किया था। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है ना। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और मुंबई में इसकी मुख्यालय स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेक्स एक्सचेंज है। सबसे बड़ा कौन सा है? कमोडिटी डेरिवेटिक्स एक्सचेंज है। साथियों इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसमें एक एग्री कमोडिटी होता है जिसमें कृषि से संबंधित चीज़ ऑनलाइन खरीदी जाती है, और नॉन एग्री चीज़ होती है जिसमें सोना आता है। तो यह चीज़ खरीदी जाती है और इसमें कुछ पूरे पेमेंट नहीं जमा करना होता है। इसमें सोनारों के साथ जो चीज़ खरीदी जाती है वो ऑनलाइन भी इसी प्रकार से खरीद सकते हैं सोना, जिसमें कुछ नियमित या लिमिट प्राइस होती है उसको भरना रहता है, उसी के साथ खरीद सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो एकीकृत ई कॉमर्स येलो चेन प्लेटफॉर्म को किस राज्य में लॉन्च किया गया? नागालैंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो येलो चेन यह नागालैंड में लॉन्च किया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेम्फ्यूरियो। जनता की ने राज्य की जनता को सतत आर्थिक गतिविधि के लिए अपने स्वयं के संस्थानों से उत्पादों की या सेवाओं को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चेन नामक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली लॉन्च की है। येलो चेन राज्य के लोगों के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां पर कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो जो अपने उत्पादों को, ट्रेडों, कौशल सेवाओं को आदि अपलोड कर सकता है, जिसमें ताकि को नागरिक जो है वहाँ के उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसमें क्या क्या रहेगी? गृह सेवा, नाई, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, पेंटर, बढ़ई, जल सेवा आदि इसमें भी शामिल रहेगी। वितरण सेवा, IT उत्पाद सेवाएं, टैक्सी और टैक्सी सेवा, जल देखभाल और शिक्षा, फास्ट फूड, खानपान, बेकरी और मिष्ठान, किराना स्टोर उत्पाद प्रशिक्षण और पूर्व स्वामित्व वाले उत्पाद, रियल एस्टेट, किराए संबंधित इसमें अपलोड किया जा सकता है। किसमें? येलो चेन नामक में। अब नागालैंड ने किया है, तो नागालैंड के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी कोहिमा है और नेफ्यूरियो यहाँ के मुख्यमंत्री है। RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य और पुली बड़जे वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। अन्य बात करें तो दोयांग नदी, दीखू नदी और झाजी नदी यहाँ पर स्थित है। जनजातीय नागा, नाबुई नागा, आगामी, मिंकिर और चांग और सुमी नागालैंड में स्थित है। ये मानचित्र में देख सकते हैं। आगे इसको और मानचित्र में देखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना का शुभारंभ किया गया? केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुभारंभ किया गया है। इसके साथ 3 और अन्य योजना भी शुरू की गई है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो कोरोना वायरस के कारण छात्रा स्कूल सभी बंद होने के कारण ये योजना शुरू की गई, और राज्य सरकार द्वारा पढ़ाई तुहार पारा योजना के साथ 3 अन्य योजना को शुरू किया गया, जिसमें कौन सी है? बुलतू के बोल, एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम को दूरस्थ क्षेत्र में
रहने वाले छात्रों को अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए रोल आउट किया जाएगा। जहां पर इंटरनेट सुविधा की पहुंच नहीं है, सभी 14 नगर निगम में 70 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की मदद से लोगों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना भी शुरू की जाएगी। एक जो राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना को रियायती दरों पर लोगों को पैथोलॉजी और अन्य परीक्षण सुविधा देने के लिए शुरू किया जाएगा। तो इतनी जानकारी हो गई। अब छत्तीसगढ़ ने शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या अटल नगर है, जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ को मानचित्र में भी देखेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न के बाद देखेंगे। अब चौथा प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किस राज्य में एक्सप्रेस वे का नाम रखा जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो चंबल ग्वालियर एक्सप्रेस वे का नाम रखा जाएगा, उसका नाम बदल दिया जाएगा। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे करने की घोषणा की है। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के पहले सदस्य थे जो प्रधानमंत्री के रूप में बने थे, और इन्होंने पहली बार 1996 से 1998 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया तथा 1999 से 2004 तक पूरे 5 वर्ष की अवधि तक कार्य किए गए। इनके कार्यकाल के दौरान ही 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, इनके जन्मदिन होता है। अब जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में देखते हैं, तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे 6 लेन में एक एक्सप्रेसवे है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के चंबल क्षेत्र को जोड़ता है। इसमें एक्सप्रेसवे में शिवपुरी, भिंड, मुरैना से कोटा राजस्थान होते हुए चंबल नदी के साथ साथ अन्य को जोड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे तो मानचित्र में देखेंगे। पहले मध्य प्रदेश से चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश उत्तर में उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ का सीमा साझा करता है तथा दक्षिण में महाराष्ट्र के साथ, और पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान सीमा साझा करता है। यह हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है, लघु भारत के नाम से, या नदियों को मायका और मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ था पूर्व में, तो छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने थे। आगे हम लोग देखेंगे नागालैंड। नागालैंड का भी पूर्व में प्रश्न में जिक्र हुआ था, जहाँ पर येलो यंगचई की योजना शुरू की गई है। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और आप देख सकते हैं मानचित्र में यह अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, असम और इम्फाल के साथ सीमा साझा करता तथा म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करता है पूर्व में। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न, स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? जनजाति कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा स्वास्थ्य और पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख को लॉन्च किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा क्या क्या होगा? राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल, राष्ट्रीय जनजाति फेलोशिप पोर्टल शुरू भी किया जाएगा। जनजाति स्वास्थ्य और पोषण के ई पोर्टल पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी को एक ही मंच पर एकीकृत भी किया जाएगा। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य को भी मान्यता दी गई। अलग स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जारी किए जाने वाला एक त्रैमासिक ई न्यूज़लेटर है। आगे हम लोग देखेंगे 6वां प्रश्न, भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अमिताभ कांत, अजय कुमार, ऋषि कुमार शुक्ला और राकेश अस्थाना। तो अमिताभ कांत सर है जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष है, अजय कुमार यह रक्षा सचिव है भारत के, और ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के अध्यक्ष है, मतलब यह महानिदेशक है। तो अब बचता कौन है? राकेश अस्थाना। और इन्हीं को बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में लोग चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार ने राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। वर्तमान में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के प्रमुख एसएस देसवाल सर द्वारा
इस साल के मार्च से बीएसएफ के अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। अस्थाना सर वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ साथ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की कमान भी संभाले हुए थे। अब ये पाकिस्तान के साथ लगने वाली लगभग 2280 किलोमीटर लंबी सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में प्रभार भी संभालेंगे। आगे हम लोग देखेंगे तो सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इसके महानिदेशक आपको बता चुका हूँ। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है और ये भारत का प्रमुख अर्धसैनिक बल है, विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल भी है। इसकी वर्तमान में 188 बटालियन भी है। आगे हम लोग देखेंगे तो आज का प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महिंद्रा राजपक्षे को किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मॉरिटानिया, बेलारूस, पेरू और श्रीलंका। तो जैसा आप नाम से ही संबंधित है, आप समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।